सोशल मीडिया के ज़माने में आप फेक न्यूज़ के बारे में ज़रूर सुने होंगे। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर पोस्ट। मैं हूं रवि भास्कर और आज स्पेशल बातचीत में हमारे साथ में एक शख्स हैं। आप जानते हैं सोशल मीडिया के साथ साथ फेक न्यूज़ का एक दौर आ पड़ी है और फेक न्यूज़ का प्रचलन इतना ज़्यादा है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही क्या गलत, और फेक न्यूज़ कितना कुछ हमारे दिमाग पर असर डाल रहा है। इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ में एक्सपर्ट हैं भरत नायक। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर आज इस चैनल में, इस एपिसोड में। मेरा नाम भरत कुमार नायक है। मैं द लॉजिकल इंडियन एक डिजिटल मीडिया चैनल है उसका फाउंडिंग एडिटर हूँ और मैं वहाँ का फैक्ट चेक डिवीज़न को भी हेड करता हूँ। मैं गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव ट्रेनिंग नेटवर्क का भी पार्ट हूँ, जहाँ पर मैं जर्नलिज्म कॉलेजेज और जर्नलिज्म स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देता हूँ कि कैसे वो फैक्ट चेकिंग कर सके। सबसे पहले तो फेक नाम सुनकर के ही दिमाग में कुछ कौतूहलता चलने लगती है, तुम फेक हो या ये फेक है। फेक है, फेक का मतलब होता है गलत, यानी कि कई संदर्भ में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। फेक यानी कि सही अर्थों में इसका सही मतलब नहीं होता है। सवाल का शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम कि फेक न्यूज़ होता क्या है। अभी अगर आम भाषा में समझिए तो कोई भी जानकारी जो गलत है या मिसलीडिंग है, वो आपको गलत सोच की तरफ लेके जा रही है, तो उसे हम फेक न्यूज़ कहेंगे। फेक न्यूज़ को फैलाया कैसे जाता है? देखिए, फेक न्यूज़ तो का फैलने का बहुत अलग अलग कारण है। एक पहला कारण है प्रोपेगेंडा है, जहाँ पर प्रोपेगेंडा है जहाँ पर आप एक अलग तरह का नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं जो सच्चाई के विपरीत है। वो चाहे पॉलिटिशियन करे या कोई बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को बदनाम करने के लिए करे, तो ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जेन्युइन जर्नलिस्टिक मिस्टेक हो गए हैं। जब रिपोर्टिंग किया जा रहा है तो कोई रिपोर्टिंग मिस्टेक हुआ और रिपोर्टिंग के मिस्टेक के कारण कोई न्यूज़ जो जानकारी थी वो गलत तरीके से पेश हो गई, तो वो फेक न्यूज़ हो गई और वो वायरल हो गई। तीसरा है कि कोई पैसे कमाने के लिए फेक न्यूज़ को फैला रहा है। फॉर एग्जांपल, झारखंड में ही कुछ साल पहले कोई किसी को गिरफ्तार किया गया था। जब उससे पूछा गया कि वो क्यों पॉलिटिकल फेक न्यूज़ फैला रहा है, तो उसने कहा कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से काम नहीं करता है और वो तो जस्ट जब भी वो फेक न्यूज़ फैलाता था उसके वेबसाइट में ट्रैफिक आता था और उससे वो पैसे की कमाई करता था। आइडियोलॉजिकल रीजन हो सकते हैं, जहाँ पर कोई इंसान अगर बिलीव करता है कि उसका धर्म या उसकी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है और बाकी सारे खराब है, तो वो सत्य और झूठ के परे हो जाता है और वो कोई भी इंफॉर्मेशन को फैलाता है। इसमें हमारे पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो पॉलिटिक्स के कंटेंट आते हैं उसको फॉरवर्ड करते हैं बिना वेरीफाई किए, तो वो फेक न्यूज़ का फैलने का कारण हो सकता है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के लंगोटिया यार की तरफ फेक न्यूज़ भी हमारे मोबाइल के प्लेटफॉर्म में आप देखेंगे, न्यूज़ कलेक्शन वाले प्लेटफॉर्म में आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जब से आया हुआ है, लोग फेक न्यूज़ का जिक्र ज़्यादा हो रहा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि सोशल मीडिया में आज मिस इन्फॉर्मेशन की तरह वर्क कर रहा है फेक न्यूज़? सोशल मीडिया एक टेक्नोलॉजिकल टूल है। हम बात करें डिसइंफॉर्मेशन की, डिसइंफॉर्मेशन क्या होता है? जहाँ पर इंटेंशनली झूठ फैलाया जाता है। 10-15 साल पहले की बात करें, अगर आप एक कॉमन इंसान है और आपको किसी के बारे में झूठी जानकारी फैलानी है, तो आप एक इंसान को बताएंगे, एक इंसान 10 इंसान को बताएगा, 10 इंसान 100 इंसान को बताएगा। वो पाथ बहुत लंबा था, बट यहाँ पर एक्सपोनेंशियल तरीके से एम्पलीफाई होता है कोई भी फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पे। और दूसरा, एल्गोरिदम भी वैसा है। एल्गोरिदम चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें सोशल मीडिया पे। तो वो कैसे होगा? जब तक कोई चीज़ आपको प्रभावित ना करे इमोशनली और आपको सिमुलेट ना करे, आप या तो आपको डर बैठाए या तो आपको गुस्सा दिलाए या तो आपके अलग अलग इमोशंस के साथ ना खेले, तब तक आप टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। तो सोशल मीडिया में वो एल्गोरिदम ही ऐसा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वैसे कंटेंट दिखाता है जो एक एक्सट्रीम की ओर लेके जाता है, चाहे वो नफरत का हो या डर का हो। और इसके कारण सोशल मीडिया का एल्गोरिदम हमें पुश कर रहा है फेक न्यूज़ को कंज्यूम करने के लिए, गलत न्यूज़ को कंज्यूम करने के लिए। दूसरा और एक चीज़ है कि ये इको चैम्बर भी बनाता है। इको चैम्बर क्या होता है? जो आपके विचार से विचार रखता है, आप उसी को सोशल मीडिया में फॉलो करते हैं। तो ये दूरी भी बढ़ा रहा है, ये पोलराइज कर रहा है सोसाइटी को, डिफरेंसेस बढ़ा रहा है। इस फेक न्यूज़ को हम वायरस की तरह समझ सकते हैं? मैं तो वायरस से कंपेयर नहीं करूँगा, बट मैं ये कहूँगा कि अभी के समय पे अगर आप एक कॉमन इंसान हैं और मैं झारखंड से हूँ और हम अभी झारखंड में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर
झारखंड सरकार के हिसाब से 2016 से लेकर 2021 के बीच 46 मॉब लिंचिंग की इंसिडेंट्स हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो रियल वर्ल्ड हार्म है जो फेक न्यूज़ का, वो बहुत बड़ा है। तो क्या किया जा सकता है, आप अपने अंदर एक रेजिलियंस डेवलप करिए। चलिए, आप कह रहे हैं कि ये वायरस है, तो वायरस के लिए आप एंटीबायोटिक होती है, तो उसी तरह से आप फेक न्यूज़ के खिलाफ एक एंटीबायोटिक जो ट्रेनिंग जैसे वायरस मानेंगे तो उसकी मेडिसिन की भी बात करनी पड़ेगी, जिसकी बाकायदा आप चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कैसे अवेयरनेस इसके लिए मेडिसिन की तरफ वर्क करेगा। अगला सवाल मेरा ये है कि फेक न्यूज सोशल मीडिया या यूट्यूब, फेसबुक, तमाम जगह पर जहाँ से हम सूचना को एकत्र करते हैं वहाँ पर आते तो हैं, लेकिन जब आते हैं तो हमारे अंदर उतनी जानकारी नहीं होती, शायद वो कंसंट्रेशन हमारे दिमाग में नहीं होती कि उसको लें या ना लें, इस पर तुरंत विचार करके उसको अवॉइड कर दें। तो कैसे इसको इग्नोर किया जा सकता है, क्या शॉर्टकट तरीका है? देखिए, एक तो चीज़ है कि सोशल मीडिया में अभी अरबों कंटेंट हर दिन क्रिएट होते हैं। बिल्कुल। और आप हर कंटेंट को वेरीफाई नहीं कर सकते और कंज्यूम भी नहीं कर सकते। इससे पहला कार्य आपको करना है कि पहले ये समझना है कि क्या ये न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। अगर ये न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो पहले देखिए कि क्या उस न्यूज़ को जिसने भेजा है उसने वो जो जानकारी दे रहा है उसके साथ उसने कोई सोर्स दिया है कि नहीं। अगर सोर्स नहीं दिया है तो उससे उसका सोर्स मांगिए। और तीसरा चीज़ है कि आप अपना इमोशन देखिए। अगर कोई चीज़ पढ़ के आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर हो रहा है, जैसे कोविड को लेकर आपको कुछ बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, या कोई नफरत फैल रही है आपके अंदर, या आपको कोई मेडिकल सॉल्यूशन बताया जा रहा है, जैसे बोला जा रहा है कि आप ये काढ़ा पीजिए तो आपका कोविड नहीं होगा। अगर कुछ भी इस तरह का आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो बिना वेरीफाई किए आप उस पर एक्ट ना करें। एक्ट करने का मतलब क्या है कि अगर आपको किसी ने काढ़ा पीने के लिए बोला, आप काढ़ा पीने लगे। आपको किसी ने किसी के खिलाफ नफरत फैला रहा है, किसी रिलीजन के खिलाफ, आप उससे नफरत करने लगे, जिससे आप कभी मिले नहीं हैं, उसके वो नफरत कर रहे हैं। तो वो सारा चीज़ आप चेक बैलेंस पे रखिए। हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग हैट ऑन रखिए। क्रिटिकल थिंकिंग हैट ऑन रखने का मतलब है कि हमेशा सवाल पूछिए, क्या ये न्यूज़ सही है या नहीं। अभी अगर एक ऐड आ गया या कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि आप इस चीज़ का सेवन ना करें, आप ये ना खाएं, ये ना पिएं, वरना शरीर में आप आने वाले समय में ये लक्षण दिख सकते हैं, आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आ सकती है, आपके आंखों में ये हो सकता है, ये जो डर है क्या ये भी फेक न्यूज़ के अंतर्गत आता है, ये फैलाना? देखिए, आजकल ये हमारे यहाँ एक फेक न्यूज़ फैलने का कारण होता है कि कंडीशनिंग, हम लोग किस परिवेश में जन्मे हैं और किस परिवेश में। फॉर एग्जांपल, मैं मेडिकल फील्ड की नहीं, मैं एक दूसरी फील्ड की बात कर रहा हूँ। जैसे गर्मी के दिनों में मेरे मम्मी पापा रेगुलर बोलते थे कि बाहर मत जाओ, बच्चा चोर घूम रहा है। एक फॉल्ट लाइन है और उस फॉल्ट लाइन को कोई यूज़ करता है ताकि नफरत या हमारे अंदर डर बैठा सके। सिमिलरली एक फॉल्ट लाइन ये है कि आप ये चीज़ ना करें, ये चीज़ करें, मेडिकल ये चीज़ का सेवन करें तो आप बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो जाएंगे। ये सब ये फॉल्ट लाइन है जहाँ पर हम क्विक सॉल्यूशन की ओर देख रहे हैं। तो आप पहले सर्च करें कि क्या मेडिकल जर्नल में इसके लिखा हुआ हार्म और फ़ायदा दोनों है कि नहीं है। आप देखिए, रेपुटेटेड मेडिकल जर्नल होते हैं, रेपुटेटेड मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जो कंटेंट आपको दे रहे हैं। आप एक बार ज़रूर चेक करें वो चीज़। अगर वो चेक नहीं करेंगे और आप उस पर एक्ट करेंगे, मैं जस्ट एक एग्जांपल बोल रहा हूँ। मेरी एक दोस्त है, उसकी सास एक दिन उनको बोलती है कि मुझे कोविड नहीं होगा। अच्छा। पूछा कि क्यों कोविड नहीं होगा, तो उन्होंने बोला क्योंकि मैंने पढ़ा कि मैं गुड़ और काली मिर्च का सेवन रोज़ करने से कोविड नहीं होता है। तो प्रॉब्लम यहाँ थी कि वो तो सेवन रोज़ कर रही थी और वो डायबिटिक पेशेंट थी। अच्छा। तो आप डायबिटिक पेशेंट हो के आप गुड़ खा रहे हैं तो आप अपने लिए हार्म कर रहे हैं। तो किसी भी इंफॉर्मेशन पे एक्ट करने से पहले आप ज़रूर सारी चीज़ों को जांच परख लें और तभी उस पर एक्ट करें। अच्छा, अभी जो फेक न्यूज़ का क्रेज़ है वो बच्चों में, बूढ़ों में, युवाओं में किस वर्ग में ज़्यादा इफेक्टिव है? किसको ज़्यादा प्रभावित कर रहा है? किसके लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? देखिए, खतरनाक तो सबके लिए है। मॉब लिंचिंग में आप भी विक्टिम हो सकते हैं या आप भी मॉब के पार्ट हो सकते हैं जो मॉब लिंचिंग करती है। तो कोई भी हो सकता है। बट मुझे लगता है कि जो यंग जनरेशन है उन पे रेजिलियंस डेवलप किया जा सकता है और इसीलिए अक्रॉस द वर्ल्ड एस्टोनिया, आयरलैंड, नॉर्वे, अलग अलग स्कैवेंडियन कंट्रीज़ में प्रोग्राम चल रहे हैं ताकि बच्चों को मीडिया लिटरेसी दिया जाए और वो एक रेजिलियंस डेवलप करें डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ। और ये सब हमारे भी देश में इसकी सख्त ज़रूरत है कि बच्चों लोग को किया जाए, क्योंकि
मैं बूढ़े लोगों उससे मैं उतना ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है क्योंकि उनका प्रेजुडाइसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उससे डील करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है देन इन यंगर पॉपुलेशन। सर, आपने कभी ऐसे फेक न्यूज़ को फेस किया है या आपके लाइफ में ऐसा कुछ कभी हुआ आपके लाइफ के जर्नी के दौरान जो आपको लगने लगा हो उस वक्त कि भाई ये मेरे साथ तो देखा ये खेल कर गया, ऐसा कोई लम्हा? नहीं, मेरे साथ कोई भी उस तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ, बट डेफिनेटली मैं भी किसी फेक न्यूज़ पे बिलीव किया हूँ और बाद में मुझे पता चला है कि ये न्यूज़ गलत है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, क्योंकि जब हम अपने बायसनेस और बिगटरी मतलब किसी दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत या बायसनेस, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट बायसनेस या फेवर में बायसनेस, जब भी अगर उस वो बेसिक ह्यूमन नेचर पे अगर आप डिपेंड कर जाएंगे तो आप मिस्टेक करने के कगार पे होते हैं। और वो मिस्टेक मेरे साथ भी हुआ है, जहाँ पर ऐसा होता है कि आप एक इंसान को गलत समझते रहते हैं और वो गलती करते जाता है, बट कभी वो एक बार सही काम कर देता है और तब भी आप उसको गलत समझ लेते हैं। तो इस तरह से आप अपने बायसनेस को आप चेक में रखिए, अपने बिगटरी को चेक में रखिए, तो ये मतलब देखिए, अगला सवाल और अंतिम सवाल ये मेरा होगा कि भारत में जाति को लेकर के काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं अभी तक नहीं बदली है। एक धारणा की अगर हम बात करें तो हम ये उदाहरण के तौर पर अगर हम पूछें कि हम इस जाति के हैं, बिहार में जातिगत जनगणना हो रहा है, सोशल मीडिया पर ये चीज़ें वायरल हो रही है, कई सारे ऐसे बयान हैं जो इंसान को मतलब सोचने पे मजबूर कर देता है। तो जब हम इस चीज़ की अवधारणा लेकर के चलते हैं कि हम इस जाति की हैं, या उस पर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है और वो ये कहता है कि नहीं तुम इस चीज़ को मानो, ये तुम्हारा चीज़ है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पक्षपात की बात होती है। समाज के अन्य वर्ग से हम थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं या उसको गलत तरीके से देखते हैं, यहाँ पर पक्षपात की भावना आती है और संविधान इस चीज़ का खिलाफ करता है। तो क्या वो चीज़ें जो धीरे धीरे हो रही है समाज में गलत डायरेक्शन की ओर मतलब ले जाने के लिए काम कर रही है, वो सब भी फेक न्यूज़ के अंतर्गत आते हैं या नहीं? देखिए, एक चीज़ तो है, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक चीज़ है कि कोई भी समाज, चाहे वो भारत का हो या कहीं पर भी हो, जहाँ डिस्कशन अलाउ है, जहाँ पर लोग डिस्कस कर पाएंगे, वहाँ ज़्यादा लोग खुले विचार के होंगे, ज़्यादा प्रोग्रेसिव होंगे। अब देखिए, अभी जिस संदर्भ में आपने बात की है, तो अगर किसी किताब में, जो किताब रिलीजियस फेथ के में आप समझते हैं ये आपके रिलीजियस फेथ पे है, ये आपके रिलीजन को लेकर है, बट अगर वो सेम किताब किसी और के खिलाफ बुरी बातें कह रहा है, तो ये एक ओपन डिस्कशन होना चाहिए कि क्या ये सही है या नहीं, और वो डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। एक चीज़ तो है, आप डिस्कशन अलाउ करेंगे तो लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी और वो अपने निष्कर्ष में खुद पहुंचेंगे, आपको पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ तो ये है। और जातीयता और ये सब जो हमारे सोसाइटी का बहुत बड़ा मतलब एक अपंगता क्रिएट कर रहा है, ये जो भी है, ये लोगों में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। और कभी भी किसी भी तरह का प्राइड जो आपने खुद नहीं कमाया हो, वो प्राइड आपको गलत डायरेक्शन में ही लेके जा सकता है, चाहे वो किसी धर्म में जन्म लेने का हो, किसी जाति में जन्म लेने का हो, किसी शहर में जन्म लेने का हो, किसी गांव में जन्म लेने का हो, या किसी देश में जन्म लेने का हो। यहाँ पर आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो आप प्राइड फील करके दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, वो गलत है। कोई भी मतलब अगर आप बोलते हैं मेरा धर्म सबसे अच्छा है, क्या आपने सारे धर्म के साथ मतलब प्रैक्टिस की है और तब आपने ये डिसाइड किया है, या आपने सारे धर्म के विचारों को पढ़ा है? ऐसा तो नहीं है। या आपका गांव सबसे अच्छा है, तो क्या आप सारे गांव जा चुके हैं? तो ये फॉल्स प्राइड पे एक्ट करना गलती है। और वो मतलब डिस्कशन और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से हम जितना बातचीत करेंगे, जितना लोगों को समझेंगे, उतना अच्छा सोसाइटी की ओर हम बढ़ेंगे। चलिए, ये रहा बातचीत का अंत, और आपको भी समझ में आया होगा कि इस बातचीत के दौरान किन किन चीज़ों को पॉइंट आउट किया जा सकता है। जैसे अभी झारखंड में एक मुद्दा चल रहा है जो पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर वायरल है, संवेद शिखर का मुद्दा, ये भी धर्म से जुड़ा हुआ है, और इन चीज़ों में भी काफ़ी फेक मिलावट है, जिसको देख करके आस्था से जुड़ा हुआ आदमी डाइवर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कोशिश करें कि सर के बातों को, कि भाई जब आपने खुद किसी काम
को करके गौरव नहीं महसूस किया तो किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऐसे संस्था या किसी ऐसे टैग को लेकर के आप इम्पोर्टेंट कहलवा रहे हैं, तो ये शायद गलत चीज़ होगा। और बातचीत में क्या कुछ विशेष तौर पर आपको फेक न्यूज़ के बारे में पता चला, ये आप प्रतिक्रिया के तौर पर साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।